हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम SYJC का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हम जिसका आज लेक्चर नंबर 5 है। आज नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 221, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 221 स्टार्ट करते हैं। आज क्या दिया है? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ स्वरा एंड स्वराज एज ऑन 31 मार्च 2018। सब टेक्स्ट बुक में देखेंगे, अब पेंसिल ले लेना मार्किंग करने के लिए। स्वरा और स्वराज का हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है। लाइब्रेरी में जाएंगे, पहले दिया है कैपिटल, कैपिटल कहाँ आएगा? PCC। जनरल रिजर्व PCC। स्वराज लोन अकाउंट में जाएगा। देखो आज के सब में लोन अकाउंट भी बनेगा। क्रेडिटर RC, बिल्स पेबल RC, फर्नीचर RD, पेटेंट्स RD, गुडविल डेटर्स RDD RC, स्टॉक बैंक कैश एंड बैंक के डेबिट साइड CBD। समझा पाते हैं? यहाँ पे सारे एसेट RD में जाएंगे एक्सेप्ट कैश, क्योंकि कैश का अकाउंट बनाया हमने। RDD कभी भी कहाँ पे जाती है? RC में। लाइब्रेरी में कैपिटल और रिजर्व कहाँ आएगा? कैपिटल अकाउंट में PCC में। बाकी सब कुछ कहाँ पे आएगा? RC में। ठीक है, पहले इतना पोस्टिंग कर लेते, क्योंकि हमें पोस्टिंग और एडजस्टमेंट का कुछ लेना देना नहीं है आज ये वाले चैप्टर में, तो पहले पोस्टिंग कर लेंगे। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखने का सन्ड्री एसेट्स और यहाँ पे लिखने का सन्ड्री लायबिलिटीज। चलो लाइब्रेरी में बताओ पहले क्या दिया है? कैपिटल कहाँ आएगा? कितना है कैपिटल? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। कितना है कैपिटल? 6000 और 5000। उसके बाद जनरल रिजर्व किधर आएगा? PCC। रेशियो दिया है क्या इन लोग का? इक्वल होगा। कितना है? 2000 है जनरल रिजर्व, तो 1000 हो जाएगा इन लोग का। उसके बाद क्या दिया है? स्वराज लोन कहाँ पे आएगा? लोन के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सब ध्यान देंगे यहाँ पे। कितना है? 2000। उसके बाद क्या दिया है? एक मिनट, हाँ उसके बाद क्या दिया गाइस? क्रेडिटर कहाँ आएगा? RC। कितना है क्रेडिटर? 3000। उसके बाद बिल्स पेबल भी कहाँ पे आएगा? RC। कितना है? 1000। और कुछ है? प्लस करके बाहर लिखेंगे 4000। उसके बाद क्या दिया है? फर्नीचर किधर आएगा? कितना है फर्नीचर? 6000। उसके बाद क्या दिया है? पेटेंट्स कितना है? 1200। उसके बाद गुडविल कितना है? 2000। उसके बाद डेटर्स कितना है? 3800। उसके बाद RDD कहाँ आएगा? RC। बाय RDD कितना है? 200। उसके बाद स्टॉक कितना आएगा? 5000। उसके बाद क्या दिया है? बैंक कहाँ पे आएगा? CBD। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200। हो गया पोस्टिंग। इसको प्लस करेंगे, कितना होगा? 18,000। चलो उसके बाद देखते। ऑन 1 अप्रैल 2000, करण ध्यान दे, ऑन 1 अप्रैल 2018 द फर्म वर डिसॉल्व। क्या दिया है? स्वरा टूक ओवर पेटेंट्स एट वैल्यू ऑफ ₹2000। ये स्वरा कौन है? पेटेंट्स क्या अपने लिए? एसेट टेकन ओवर बाय क्या एंट्री होगी? PCD एंड RC। जब भी कोई एसेट पार्टनर टेकन ओवर करता है तो हम PCD में लिखते हैं, और कहाँ पे लिखते हैं? RC में, राइट ना? तो PCD में लिखेंगे। PCD में क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन, यही लिखते हैं ना हमेशा। किसके इसमें लिखेंगे? स्वरा के। कितने का लिया? 2000। स्वराज में डैश, और सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? RC में क्या लिखोगे? बाय स्वराज कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन
क्या लिया इसने? पेटेंस। और ये सिंगल इसलिए डायरेक्ट बाहर लिख देंगे 2000। समझा? चलो आगे देखो क्या दिया है, एंट्री निकाल के रखो नहीं आते तो, और वो याद करना पड़ेगा तुमको एनी हाउ, और कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। द एसेट्स वेयर रियलाइज्ड एज अंडर, क्या दिया है? फर्नीचर 7000, गुडविल 3000, एसेट रियलाइज हो रहा है। मुझे बताओ एसेट रियलाइज की एंट्री क्या होती है? सीबीडी एंड आरसी, सीबीडी एंड ये एंट्री होगी आपकी। तो सीबीडी में लिखना है आपको और आरसी में लिखना है। पहले वो प्लस कर लो, कितना हो रहा है? 17,000, 7 3 10 7 14 और 3 17, यस 17,000 हो गया। तो सीबीडी में आप क्या लिखोगे बताओ? रियलाइजेशन। क्या लिखोगे आप सीबीडी में? रियलाइजेशन। टोटल कितना है? 17,000। उल्टा नाम लिखते हैं ना हम लोग, कैश एंड बैंक में किसका नाम लिखेंगे? रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में किसका नाम लिखेंगे? कैश एंड बैंक। फिर लिखेंगे यहाँ पे बाय कैश एंड बैंक, और अंडरलाइन करेंगे। और क्या क्या एसेट बेच रहे बताओ? फर्नीचर। कितने में बेचा फर्नीचर? 12,000, 7 है 7,000। उसके बाद गुडविल कितने में बेचा? 3,000। उसके बाद स्टॉक कितने में बेचा? 4,000। और कुछ है? अच्छा एक और है, डेटर्स। और कोई एसेट? तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17,000। डन। चलो आगे देखते क्या दिया है। क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड अदर लायबिलिटीज वेयर पेड इन फुल। क्रेडिटर का पेमेंट कर रहे हैं हम, और लायबिलिटीज को क्रेडिटर को 10% डिस्काउंट पे पेमेंट करना है। ऊपर जाओ, क्रेडिटर है कितना चेक करो। 3,000 पे 10%, 3,000 पे 10% 300 आएगा। 10% 0 0 0 कट 300 आ गया। तो 3,000 में से 300 माइनस कर दो, तो हम क्रेडिटर का पेमेंट कितना करेंगे? 2,700। डिस्काउंट दिया ना क्रेडिटर ने अपने को, तो हम उसको 300 रुपया कम पेमेंट करेंगे। तो कितना पेमेंट करेंगे? 2,700। बाकी अदर लायबिलिटीज का क्या बोला? फुल पेमेंट करना है। जो बाकी अदर लायबिलिटीज में क्या है? बिल्स पेबल। मतलब ये कौन सी लायबिलिटी, कौन सा एंट्री आ गया? पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। वेरी गुड, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज की एंट्री क्या होती है? आरडी एंड वेरी गुड। आरडी में क्या लिखेंगे? कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक अकाउंट। इसमें क्या होगा? दोनों का नाम क्रेडिटर और बिल्स पेबल, इन दोनों का पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। नहीं बोला रहता फिर भी करते थे, कंपलसरी एंट्री है। क्रेडिटर का पेमेंट कितना कर रहे हैं? 2,700, और इसका पेमेंट 1,000, 3,700। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? आरसी। आरसी में क्या लिखोगे आप? बाय रियलाइजेशन। उल्टा नाम लिखना है आपको, और ये जो टोटल अमाउंट है ये लिख देने का 3,700। डन हो गया। चलो आगे देखते। एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹1,500 विच इज बॉर्न बाय स्वराज। सुनो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है मुझे बताओ? आरडी एंड सीबीसी। बट ये नॉर्मल एंट्री होती है जब फर्म पे करता है। फर्म मतलब बिजनेस पे कर रहा है। बट ये इसका पेमेंट कौन कर रहा है? स्वराज कर रहा है ना। स्वराज कौन है? जब भी कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करता है तो एंट्री क्या होगी? आरडी। आरडी पहला एंट्री आरडी था ना, आरडी में जाएगा, और सीबीसी में जाता था, यही होता था। बट आज के समय आरडी में जाएगा, सीबीसी में नहीं जाके पीसीसी में जाएगा। किसने पे किया है? किसने पे किया है? पार्टनर ने पे किया है, स्वराज ने पे किया है। स्वराज अपना पार्टनर है, और पार्टनर अगर कोई भी एक्सपेंसेस पे कर रहा है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और ये अपना खर्चा इसलिए रिलेशन के डेबिट में जाएगा। समझा बात यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? तो हम लोग क्या लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे टू स्वराज कैपिटल, टू स्वराज कैपिटल। अंडरलाइन। क्या पे कर रहा बंदा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना पे कर रहा है? 1,500। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा?
पीसीसी क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन किसने पे किया, स्वराज 1500। हो गया कंप्लीट, देख लो ध्यान से, हो गया ना सारे एंट्रीज। चलो क्या लिखा है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट ओनली। ये लोन अकाउंट नहीं बोला बनाने के लिए, फिर भी हमने बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये अपना वर्किंग नोट हो जाएगा। सबसे पहले बैंक स्वराज के लोन अकाउंट का, अब देखो इसका क्या करना पड़ेगा। कहीं पे भी बोला क्वेश्चन में स्वराज का लोन पेमेंट करने के लिए, क्वेश्चन देख लो, कहीं पे भी बोला क्या स्वराज का लोन पेमेंट करने के लिए, बट हम फिर भी पेमेंट करेंगे। क्यों, स्वराज ने लोन दिया है ना बिजनेस को, अब बिजनेस बंद हो रहा है तो उसका पहले लोन तो पेमेंट होना चाहिए ना। तो लोन कितना है उसका, लोन 2000 है ना, तो हम 2000 क्या करेंगे, उसका पेमेंट कर देंगे। तो मैंने आपको पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन की एंट्री लिख के दी है। क्या एंट्री होती है बताओ तो, पार्टनर्स लोन अकाउंट के डेबिट साइड और कैश एंड बैंक के क्रेडिट साइड, पीएलडी सीबीसी, पीएलडी और सीबीसी। तो पीएलडी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैश एंड बैंक, पूरा लोन पे कर देंगे, कितना है 2000, और कैश एंड बैंक में लिखेंगे बाय स्वराज लोन अकाउंट 2000। अब ये लोन तो, ये तो टैली हो जाएगा, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि हमने पूरा पे कर दिया है, ठीक है। हमेशा याद रखना, स्वराज जो भी पार्टनर का लोन है उसका पेमेंट होना ही चाहिए, चाहे क्वेश्चन में बोला रहे या ना बोले। जैसे पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज की कंपलसरी एंट्री होती है, ऐसी पार्टनर्स के लोन की भी पेमेंट की एंट्री कंपलसरी है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, टैली कर देंगे। कितना आ गया आपका टैली, 23200, और इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, तो डरने का नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, रियलाइजेशन लॉस नहीं आएगा, बस ना ही रियलाइजेशन प्रॉफिट हो रहा है ना ही रियलाइजेशन लॉस हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। फिर आगे टैली करने का, ये तो अपना काम और कम हो गया ना, फिर तो बांटने का, फिर इधर ट्रांसफर करने का हो गया। जब टैली हो गया तो और अच्छी बात है। यहाँ का टैली 2000 है, यहाँ का कितना है 7000 बड़ा अमाउंट है, 7000 में से 2000 गया तो 5000, यहाँ का टैली 0 है और यहाँ का 7500 बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे 7500। सो क्या लिखेंगे, कहाँ पे जाने वाला है, कैश एंड बैंक में जाएगा, इधर आ जाएगा, डेबिट में ना ये, तो ट्रांसफर कहाँ होगा, क्रेडिट में, बाय स्वराज लोन, स्वराज कैपिटल अकाउंट कितना है 5000, बाय स्वराज कैपिटल अकाउंट 7500। टैली करो, देखो टैली होता है 18200, हो गया टैली। सिस्टमैटिक जाओगे तो टैली आराम से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। देख लो सब हो गया, ये सब इतना ही था इसके अंदर, क्लियर है। क्या किया हमने, देख इसको टैली किया हमने, ये टैली हो गया, दोनों साइड सेम आया तो कोई डिफरेंस नहीं आया। जब डिफरेंस नहीं आया तो ये ट्रांसफर थोड़ी होगा कुछ, इसको छोड़ देने का। अब इसको टैली करने का, तो इधर को टैली किया हमने, ये तो टैली करना हमने सीखा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी, डेथ ऑफ पार्टनर में भी, एंड देन इसमें भी मैंने 4 सम करा दिए तुमको। तो यहाँ पे भी टैली किया, जो डिफरेंस आएगा ये डेबिट में आया ना, क्या ये जो डिफरेंस है डेबिट में, तो ट्रांसफर क्रेडिट में होगा। अगर क्रेडिट में आ रहा था तो ट्रांसफर कहाँ पे होता था, डेबिट में, उल्टा ट्रांसफर होता है। इधर डाल दिया, और टैली का तो सेम आना चाहिए, टैली सेम आया मतलब तुम्हारा सम राइट है, तुम राइट जा रहे हो। क्लियर है यहाँ पे, पक्का, बहुत इजी सम था। डिसोल्यूशन के सम्स आपको ऐसे ही मिलेंगे। हाँ, इसमें जनरल एंट्री भी आता है, अभी अपना जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट बाकी है, बट मैंने बोला ना आपको, मैंने जनरल एंट्री भी करा ही चुका हूँ, आपको खाली कॉपी पेस्ट करना है, मुझे तरीका बताना है आपको, ठीक है, समझे यहाँ पे। चलो आज के लेक्चर में इतना ही रखते, बाकी जो भी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फ्रेंड ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।